Good morning, students. I, Rachna Sharma, welcome you all in my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to learn about determiners. तो बच्चों आज हम डिटर्मिनर्स के बारे में जानेंगे कि डिटर्मिनर्स होते कहाँ क्या हैं और कहाँ यूज़ होते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिटर्मिनर्स आखिर होते क्या हैं, डिटर्मिनर्स के बारे में जान लेते हैं। डिटर्मिनर्स इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर नाउन टू शो हाउ नाउन बीइंग यूज्ड और मॉडिफाई आर नाउन। डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले यूज़ होकर नाउन का यूज़ बताते हैं, नाउन को किस तरह से नाउन यूज़ हो रही है और नाउन को मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा अ कैट, एक बिल्ली। देखो कैट हमारी नाउन है और हमने लगाया है तो इससे हमारा पता चल रहा है कि नाउन ये क्या है, कितनी बिल्लियाँ हैं, एक बिल्ली है। नेक्स्ट है सम बुक्स, कुछ किताबें, बुक हमारा नाउन है और सब हमने यहाँ पर डिटर्मिनर यूज़ किया है। दिस टेबल, ये है मेज, माई पेन, मेरा पेन। यहाँ पर पेन और टेबल दोनों नाउन है और दिस और माई यहाँ पर डिटर्मिनर है। तो सबसे पहले बच्चों हमने ये डिटर्मिनर की डेफिनेशन पढ़ी, आपको समझ आई होगी कि डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले यूज़ होते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। अब हम डिटर्मिनर्स के प्रकार पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है आर्टिकल डिटर्मिनर्स, नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, थर्ड पर है पॉजेसिव डिटर्मिनर और फोर्थ पर है हमारा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। अब हम वन बाय वन करके इन चारों डिटर्मिनर को एक्सप्लेन करेंगे, इनको समझेंगे कि ये आखिर क्या है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। नंबर 1 है हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर्स। बेटा आपने आर्टिकल अकेले भी पढ़े होंगे, हमें पता है आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और दा। तो हम ए, एन और दा का यूज़ कैसे करते हैं? ए, एन हम कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले सिंपली लैंग्वेज में हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम एज अ आर्टिकल पढ़ते हैं ए, एन और दा को। ए हम तब लगाते हैं जब नाउन, सबसे पहले तो ये चीज़ के सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं और जब जो वर्ड जिससे पहले अ लगाया हुआ है, अगर वो जो नाउन अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुई है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं। अगर वो वर्ड या वो नाउन वोवल से शुरू हुई है तो हम एन लगाते हैं। और दा हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं। अब इनको समझ लेते हैं। ए एंड एन इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ जनरल नाउन। ए और एन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं किसी जनरल नाउन की। दीज और इंडेफिनेट डिटर्मिनर्स, जो ये हैं वो इंडेफिनेट डिटर्मिनर्स हैं। हम इन्हें दो कैटेगरी में रखते हैं। देखिए हम यहाँ पे इनकी कैटेगरी कर लेते हैं, इनको दो कैटेगरी में। ए, एन हमारे होते हैं इंडेफिनेट डिटर्मिनर्स या आर्टिकल्स, इसे कुछ भी कह सकते हो आप। और दा हो गया हमारा डेफिनेट। तो इन्हें हमने दो सब कैटेगरी में रख लिया है। तो देखिए ए और एन हमारा होगा इंडेफिनेट डिटर्मिनर और दा इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर नाउन और प्रॉपर नाउन। दा कब यूज़ करते हैं हम? जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन और प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हों। दिस इज़ द डेफिनेट आर्टिकल और दा को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। एग्जाम्पल के थ्रू हम इन्हें समझेंगे। देखिए आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पेट है। हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ जो पेट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट में आई सॉ एन ऑस्ट्रिच, मैंने एक ऑस्ट्रिच देखा। आई सॉ एन ऑस्ट्रिच, तो यहाँ पर हमने ऑस्ट्रिच के आगे एन नहीं लगाया, ए नहीं लगाया, एन लगाया है क्योंकि हमारा जो ओ है वो हमारा वोवेल है, इसलिए हमने इसके आगे एन का यूज़ किया है। नेक्स्ट है आई रिसीव द नोटिस, मुझे एक नोटिस मिला या मैंने एक नोटिस प्राप्त किया। आई रिसीव द नोटिस, अगर हम ये बोलते हैं आई रिसीव्ड अ नोटिस, अगर हम की बात करते हैं तो वो जनरल हमारा हो जाएगा, एक जनरल नाउन हो जाएगी हमारी। तो वो हमारा फिर इंडेफिनेट में यूज़ होगा। अब हम ये बात कर रहे हैं आई रिसीव द नोटिस, तो कोई पर्टिकुलर नोटिस मुझे प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हमने इसे
दा लगाया है और ये डेफिनेट हमारा क्या होता है, आर्टिकल बोलो या इसको आप डिटर्मिनर बोलो, डेफिनेट हमारा डिटर्मिनर हो जाता है ये। हम इसे आर्टिकल के यूज़ में भी सेम ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम इसको डिटर्मिनर के रूप में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये ए एन और दा को, तीनों को हम आर्टिकल भी बोल सकते हैं और ये डिटर्मिनर्स भी कहलाते हैं। अब हम पार्ट 2 इसका जो हम इसके काइंड 2 पढ़ेंगे डिटर्मिनर का, डेमोंस्ट्रेटिव डिटर्मिनर। देखिए इसमें क्या क्या होता है, दिस दैट दोज दीज, इसमें 4 डिटर्मिनर्स होते हैं। दिस यह, दैट वह, दोज वो और दीज ये। दे आर यूज टू पॉइंट आउट समथिंग, ये तब यूज़ होते हैं जब हमें किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना होता है, दैट इज़ इन साइट ऑफ स्पीकर, जब ये बोलने वाले की नज़रों में होते हैं, आसपास होते हैं और उन्हें पॉइंट आउट करके कुछ कहना होता है, तब ये यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इन्हें समझेंगे। दिस इज़ माई हाउस, देखिए ये स्पीकर इशारा करके बोल रहा है कि दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दैट वॉज माई स्कूल, इसको देखो जो चीज़ पास होती है हम उसको दिस यूज़ करते हैं, जो दूर होती है उसको दैट यूज़ करते हैं, सबको पता है ये बात। तो दैट वॉज माई स्कूल, वो मेरा स्कूल है। दीज एप्पल आर स्वीट, ये जो सेब हैं वो मीठे हैं। दोज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, वो किताबें इंटरेस्टिंग हैं, रोचक हैं। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से हमारे डिटर्मिनर जो यूज़ हुए हैं, कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। और कौन से डिटर्मिनर कहलाते हैं, कौन से डिटर्मिनर के अंडर आएंगे बेटा, ये आएंगे डेमोंस्ट्रेटिव डिटर्मिनर के अंदर। अब हम थर्ड पढ़ते हैं, पॉजेसिव डिटर्मिनर। पॉजेसिव मतलब इसमें क्या क्या आता है, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। देखिए कहाँ पर यूज़ होते हैं ये वर्ड आते हैं इसके अंदर। दे आर यूज टू शो पोजेशन और ओनरशिप, जब हमें किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाना हो, अपना ओनरशिप दिखानी हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आई लव माई कंट्री, मैं प्यार करती हूँ अपने देश को, तो मैंने अपना बोला, मतलब ओनरशिप दिखा रही हूँ मैं इस देश पर, तो हमारा यहाँ पर माई जो यूज़ हुआ है ये हमारा पॉजेसिव डिटर्मिनर है। हैव यू सीन हिज ब्रदर, क्या तुमने उसके भाई को देखा है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हमारा पॉजेसिव वर्ड है, हिज, तो ये पॉजेसिव डिटर्मिनर है। आगे पढ़ेंगे हम, सी कम्स स्कूल विद हर सिस्टर, यहाँ पर कौन सा वर्ड है, हर है। यहाँ पर जो पॉजेसिव डिटर्मिनर का काम कर रहा है कि वह अपनी बहन के साथ स्कूल आती है। नेक्स्ट है, दे शुड डू देयर वर्क ऑन टाइम, यहाँ पर हमारा जो देयर वर्ड है ये पॉजेसिव डिटर्मिनर का यूज़ के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो दे शुड डू देयर वर्क ऑन टाइम, उन्हें अपना काम समय पर करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा ये वर्ड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, तो ये हमारा आर वर्ड पॉजेसिव वर्ड के यूज़ में यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम पॉजेसिव डिटर्मिनर्स को भी पढ़ लेते हैं। अब लास्ट हमारा रहता है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। क्वांटिटेटिव, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ऑल, फ्यू, लिटिल, मोर, मच, सम, एनी, इनफ, ऑल और होल, ये सारे वर्ड इसके अंदर आते हैं। देखिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। आई विल ईट ऑल एप्पल, मैं खाऊंगा सारे एप्पल। नेक्स्ट है, आई विल ईट होल एप्पल, मैं सारा एप्पल खाऊंगा। यहाँ मैंने जो दो ये सेम सेंटेंस लिए हैं आपको समझाने के लिए हैं कि ऑल और होल में क्या अंतर है, ऑल और होल में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर जो हम ऑल का यूज़ करते हैं, हम तब यूज़ करते हैं जब हम कई सारे नाउन के बारे में बात कर रहे हों। तो देखिए आई विल ईट ऑल एप्पल्स, यहाँ पर कई सारे एप्पल्स हैं, तो इसलिए बोला उसने कि मैं सारे एप्पल खाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर हमारी सिंगुलर नाउन है, एप्पल हमारा सिंगुलर नाउन है, तो उसने बोला है कि मैं पूरा का पूरा एप्पल खा लूँगा। तो इस तरह से हम इस दोनों सेंटेंस से हमें ऑल और होल के डिफरेंस का भी पता चल गया और हमने इसको क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स के
रूप में भी यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है कैन यू गिव मी एनी वर्क टू डू, क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा एनी वर्ड जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट है देयर इज़ सम मिल्क इन द ग्लास, या गिलास में थोड़ा दूध है। नेक्स्ट में देखिए ही हैज़ रेड फ्यू बुक, उसने कुछ किताबें पढ़ ली हैं। यहाँ पर फ्यू हमारा वर्ड है जो हमारा डिटर्मिनर है। नेक्स्ट है हाउ मैनी बुक्स आर देयर, देखिए यहाँ पर कितनी किताबें हैं, यहाँ पर मैनी वर्ड है हमारा जो हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स के रूप में यूज़ करते हैं। बेटा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की मात्रा के बारे में बताना होता है, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताना होता है कि वो कितनी है, कैसी है। देखिए वो मोर ज़्यादा है, मच मोर आता है जब काउंटेबल होता है, और मच मोर और मैनी आएंगे जब काउंटेबल होगा, और मच आएगा जब अनकाउंटेबल होगा। तो हम जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कितनी है, कम है, ज़्यादा है, तब हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये डिटर्मिनर्स की हमारी एक्सरसाइज, हमारा ये पार्ट आपको समझ आया होगा। आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कॉर्नर पर एक बेल का बटन दिख रहा होगा तो उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपके पास तक वो पहुंच जाए। थैंक यू।